Hi everybody, welcome to my channel E Square for you. Everything in economics for you. Now today I'm going to discuss this topic, network externalities under microeconomics. Now what is basically network externalities? जब हमारी डिमांड किसी दूसरे के डिमांड पे भी डिपेंड करती है, maybe in a negative sense or in a positive sense, that is known as network externalities. Reading the first point, network externality is an economics term that describes how the demand for a product is dependent on the demand of others buying that product. In other words, the buying patterns of consumers are influenced by others purchasing a product. Next point, कि हमारी नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव होगी वो बैंडवैगन इफ़ेक्ट में और नेगेटिव होगी स्नॉब इफ़ेक्ट में. It can be either a positive externality or a negative externality. The former occurs due to bandwagon and the latter occurs due to snob. Now what is bandwagon and snob effect? What is the bandwagon effect? अब थोड़ा सा इस पिक्चर से जज करो. What is happening? Everybody is following each other and also blindly. Let's get in. Bandwagon effect, a positive externality. Now what is a positive relationship first? Economics के अंदर a positive relationship is when one thing is growing, the other is also growing. When one thing is falling, the other thing is also falling. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है. अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है. This is a positive relationship. So how is bandwagon effect a positive externality? The bandwagon effect is when people start doing something because everybody else seems to be doing it. The bandwagon effect can be attributed to psychological, social and economic factors. The effect becomes stronger as more people join. अब इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट हम इसे ना देखा देखी भी बोल सकते हैं. भाई सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, सब खरीद रहे हैं हम भी खरीदेंगे, सब पहन रहे हैं वो हम भी पहनेंगे. देखा देखी कि अगर एक चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है मार्केट में, उसे ग्रेजुअली सब धीरे धीरे खरीद रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ मेकिंग इट इन, तो हम भी उसे अप्लाई करेंगे. और जितने ज़्यादा लोग करेंगे वो इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. एग्जाम्पल्स, फैशन. Many people begin wearing a certain style of clothing as they see others adopt the same fashions. Very true. अभी थोड़ा टाइम पहले, जब थोड़ा टाइम तो नहीं काफ़ी साल हो गए, रग ड्रिप जीन्स का फ़ैशन चला था, तो बाय गॉड सब ने पहनी है वो, सब ने. मैं ऐसे स्टाइल मारी हूँ, मैंने भी बिल्कुल पहनी है वो, चाहे मुझे पसंद थी नहीं थी, बट आई वॉज ऑल्सो इन दैट लिस्ट कि भाई सब पहन रहे हैं, मैं भी पहन के देखूँगी. ऐसी क्या, आप कुछ बहुत अच्छी लग रही है. और अगर किसी की मम्मी लेने ना दे, वो अपनी लिवाइस की 5,000 की जीन्स कैंची से फाड़ के पहनने को तैयार थे, बट वो पहनेंगे. वाई? बिकॉज एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट. So that is an example of bandwagon effect. Next come music. As more and more people begin listening to a particular song or musical group, it becomes more likely that other individuals will listen as well. Right? अब आपके सामने 5 जने एक ही गाने को सुन रहे हो, ऑटोमेटिकली पसंद आए ना आए आप भी एक बार उसे ज़रूर चलाओगे, ऑफ कोर्स सुनोगे. Elections, people are more likely to vote for the candidate that they think is winning. हाँ, जब हमें लग रहा होता है कि भाई यही जीत रहा है, हम भी काइंड ऑफ अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली उसे ही वोट कर देते हैं. सो दिस इज़ बैंडवैगन इफ़ेक्ट, कि जब हम देख रहे हैं भाई बाकी सब भी वही कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे. दिस इज़ अ बैंडवैगन इफ़ेक्ट. अभी नेटफ्लिक्स पे कोई अगर 5 जने अभी स्टोरी डाल देंगे ना, ये शो सीरीज़ अच्छी है, चाहे ना भी लगे, हम उसको एक बार ही प्ले ज़रूर करेंगे. भाई 5 जनों ने देखी है, अच्छी होगी, मैं भी देखती हूँ. दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी विच इज़ हैपनिंग, कि एक चीज़ की ग्रोथ हो रही है तो दूसरा भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है. नाउ लेट्स कम इन टू दिस डायग्राम. वाई एक्सिस शोज़ प्राइस, एक्स एक्सिस शोज़ क्वांटिटी. अब इसमें ये जो D2 से D4, D6, D8, D10 कर्व दिख रहा है. अब इसमें पहले D2 ये डिमांड कर्व था
और 20 क्वांटिटी थी। फिर डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया राइट साइड और 40 क्वांटिटी हो गई। और 40 क्वांटिटी हो गई, अब लोगों ने देखा भाई हम भी और लेंगे, तो फिर क्वांटिटी और बढ़ गई और डिमांड कर्व और आगे शिफ्ट हो गया। ऐसे करते करते हम D10 डिमांड कर्व पे आ गए जिसपे 100 क्वांटिटी है। एंड हाउ डिड दिस हैपन? दिस हैपन बिकॉज ऑफ द बैंडवैगन इफेक्ट कि डिमांड बढ़ती गई गुड्स की, और ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द डिमांड प्राइस इफेक्ट विच इज़ इनवर्स इन रिलेशनशिप, प्राइस कम होता रहा। अब जब हम इन सब पॉइंट्स को इंटरसेक्टेड पॉइंट्स को प्राइस और डिमांड के जॉइन करेंगे तो ये रेड डॉटेड लाइन निकलेगी। दिस रेड डॉटेड लाइन इज़ द बैंडवैगन इफेक्ट कर्व और द मार्केट डिमांड कर्व विच इज़ मोर इलास्टिक. The demand curve keeps shifting right under the bandwagon effect, and as demand increases, its price decreases because of the indirect relationship between demand and price. The red dotted line shows the market demand curve and the bandwagon effect. Also, the curve is more elastic. इसमें ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि bandwagon effect का जो curve होता है, it is more towards elastic. Okay, so bandwagon effect is done. Let's come on to snob effect. Snob effect, a negative externality. Now what is negative relationship? Like the demand function कि price बढ़ा तो demand कम होगी, और price अगर कम हो गया तो demand बढ़ गई. Opposite relationship. Snob effect refers to the desire to possess a unique commodity which is having a prestige value. जैसे बैंड वैगन में होता था कि सब ले रहे हैं तो हम लेंगे, इसमें होता है कि जो सबके पास नहीं है मेरे पास वो होना चाहिए. This situation is derived by the desire to own unusual, expensive or unique goods. For consumers who want to use exclusive products, these goods usually have a high economic value but low practical value. The less of an item is available, the higher is its snob value. ये डेफिनेशन भी यही एक्सप्लेन करिए कि जो यूनिक हो, अनयूजुअल हो, एक्सपेंसिव हो, जो सबसे कम अवेलेबल हो, जो लोग बहुत कम ले सकें, वो. Snob effect works quite contrary to the bandwagon effect. Yes, it's opposite to bandwagon effect. Example, rare work of art, designer clothing and sports car. These are the examples for snob effect. Now coming on to the diagram, the y-axis shows price, the x-axis shows quantity. Now we see the demand curve कि जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम होता जा रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, वही बेसिक डिमांड फंक्शन. बट जो ज़्यादा प्राइस पे भी लोग खरीद रहे हैं, जो वो लोग हैं, दे आर क्रिएटिंग द स्नॉब इफेक्ट कि हम यूनिक कमोडिटी भी लेंगे, रादर यूनिक कमोडिटी ही लेंगे. और अगर हम इनके डिमांड और प्राइसेस के इंटरसेक्टेड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये रेड डॉटेड लाइन निकलेगी विच इज़ एक्सप्लेनिंग द स्नॉब इफेक्ट. The demand curve keeps shifting left with increase in price as per the general demand function of inverse relationship of price and quantity demanded. The red dotted line here shows the market demand curve along with the snob effect. The snob curve is also less elastic, more towards inelasticity. ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है याद रखनी. जैसे कि bandwagon curve में the curve is more elastic, and contrary in snob diagram, the snob curve is less elastic. It is more towards inelasticity. So this is all about snob effect and bandwagon effect. Both are contrary to each other. In general, what is important is that bandwagon is कि जो सब कर रहे हैं वो वही करेंगे, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है हम उस चीज़ को ज़्यादा हम भी एक्सेप्ट करेंगे, and thus it creates a positive externality, whereas snob is totally opposite कि जो सबके पास है हम वो नहीं लेंगे, हम सबसे unusual, uncommon, unique, maybe expensive, हम वो ही चीज़ लेंगे, and that's why it creates a negative externality.
Thank you for watching, and if any one of you has a doubt regarding it, you can comment. Also, I'm new with this channel, so I'm just picking up very random topics. Like earlier I picked up from UGC net. Now I have made this video from my microeconomics. I might come tomorrow with macroeconomics topic. So I'm just like showing all my dynamic sides. So what you all can do is, if you want any specific topics, you can comment. I'll come up with that surely. Okay, thank you, and please like, subscribe and share.